अस्सलामुअलैकुम। ख़याबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से वक़ास रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब लोग रमज़ान की इन बाबरकत सातों में बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत, औक़ात और मामलात के हवाले से एक बाबरकत रमज़ान नसीब फरमाए। आज के आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद सेंट एंटोनियो टेक्सास में होने वाला UFC का इवेंट, UFC फाइट नाइट, जो कि ESPN पर दिखाया जाएगा। फाइट नाइट 43 जिसके मेन इवेंट में शह टाकरे में एक्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाले UFC की बैंटमवेट रैंकिंग में नंबर 3 पोजीशन पर मौजूद मार्लन चिटोवेरा जुजित्सु के ब्लैक बेल्ट हैं, ख़तरनाक पावर पंचर हैं। इनका सामना करेंगे नंबर 5 रैंक अमरीकी कोरी सेंडेगन। ये दोनों ही फाइटर इतने बासलाहियत, इतने नौखेज़ और अब तक अपने कैरियर में साबिका हरीफैन के तनाजुर में इस हद तक कड़ी आजमाइशों से गुजर चुके हैं कि अगर यूँ कहा जाए तो हरगिज़ बेजा ना होगा कि टाइटल से हटकर आलमी चैम्पियनशिप की मौजूदगी से क़तई नज़र रहते हुए अगर हम इस बात का तयन करें कि मिक्स मार्शल आर्ट की अब तक की तारीख़ में बैंटम वेट पर सबसे अजीम तरीन फ़ाइट्स कौन सी हुई हैं, तो यकीन जानिए जो मेरा अब तक का नाक़िस मुशाहिदा है उसके मुताबिक ये मिक्स मार्शल आर्ट के हिस्ट्री में बैंटम वेट पर होने वाली सबसे यादगार फ़ाइट्स में से एक होने जाएगी। होपफुली होगा क्या, ये तो अल्लाह के ही इल्म में है। तो इस फ़ाइट के हवाले से मुख्तसर सा तज्ज़िया, प्रीव्यू और मोहतात सी पेशन को आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। आइए मज़ीद किसी भी तवक्कुफ़ के बग़ैर अब हम इन दोनों फाइटर्स की मुख्तसर सी जो कैरियर के स्टैट्स हैं, इनके अदाद-ओ-शुमार हैं, उस पर एक नज़र डालते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वाडोर के मार्लन चिटोवेरा की। 1992 में पैदा होने वाले मार्लन वेरा अब तक अपने कैरियर में 20 मुकाबले लड़ चुके हैं, जिनमें से 20 मुकाबलों में इनको फतह हुई है, 7 मुकाबलों में शिकस्त हुई है, जबकि एक मुकाबला नो कॉन्टेस्ट की सूरत में खत्म हुआ है। इस हवाले से मजीद बताते चले कि इनकी हाइट तकरीबन 5 फीट 8 इंच के करीब है। बैंटम वेट की लिमिट 135 पाउंड पर ये फाइट होगी। इनकी रीच, इनके हाथों और इनके लिम्स की जो दस्तरस है वो तकरीबन 70 इंच के करीब है। स्टैंस इनका स्विचिंग स्टैंस है। ग्राउंड एंड पाउंड और सबमिशंस के हवाले से खासे कारी हैं और स्ट्राइकिंग के हवाले से जो इनके स्टेट्स हैं उसमें स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स में 4.28 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के औसत से ये ऑपरेट करते हैं, जिसमें एक्यूरेसी तकरीबन 50% होती है। एब्जॉर्ब पर मिनट के तनाजुर में दिफाई स्ट्राइकिंग का अगर जायजा लिया जाए तो 5.01 स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब पर मिनट है। खासा हेल्दी नंबर है, लेकिन इनका चूंकि मुस्तकिल तनाव, मुस्तकिल फॉरवर्ड प्रेशर अपने हरीफैन पर बनाए रखते हैं, इसलिए लाजिम है कि थोड़े बहुत इन्हें घाव सहने भी पड़ते हैं। जब ये जवाबी वाव करते हैं तो इनके हरीफैन की क्या कैफियत होती है, ये बात खासी तवज्जो की मरकज रहती है। ग्रैपलिंग के तनाजुर में अगर मार्लन वेरा को देखा जाए तो इनका टेक डाउन एवरेज पर 15 मिनट तकरीबन 0.68% है, जिसमें 42% एक्यूरेसी के साथ ये ऑपरेट करते हैं। दूसरी जानिब इनका टेक डाउन डिफेंस तकरीबन 68% है, 68% खास से मजबूत टेक डाउन डिफेंस के हामिल नजर आते हैं ये। और सबमिशन एवरेज 1.1 सबमिशन पर 15 मिनट्स अटेम्प्ट करते हैं, यानी कमो बेश हर फाइट में लाजिम है कि ये अपने हरीफ को ग्राउंड पर ले जाने में और फिर उस पर किसी न किसी नौयत की कोई सबमिशन अटेम्प्ट करने में जरूर कामयाब हुए हैं। इससे आप इनकी हावी और कवी अंदाजे हर्ब का जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक कैरियर में मार्लन वेरा ने जिन हरीफैन का सामना किया है तो सबसे हालिया इनका मुकाबला डोमिनिक क्रूज के खिलाफ रहा था, जो कि ये जीतने में कामयाब हुए थे। मेरा ख्याल है चौथे राउंड में बहुत गजबनाक, यादगार, मुद्दतों याद रखे जाने के काबिल हेड किक के जरिए जमी बोस किया था। नाक तोड़ी थी इन्होंने डोमिनिक क्रूज की, जो कि बजाते खुद अपनी हैसियत में बैंटम वेट के एक अजीम फाइटर कहे जाते हैं, समझे जाते हैं। इससे पिछली फाइट में बैंटम वेट के इस वक्त सबसे उभरते हुए नौखेज सितारे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुस्तकबिल में चैंपियनशिप मटीरियल साबित होंगे, रॉब फोंट को अगर आप उस फाइट के बाद रॉब फोंट का चेहरा देखें, बिला मुबालगा मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही, तो वो किसी हॉरर फिल्म का आला तरीन दर्जे का मेकअप हुआ चेहरा महसूस होता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है,
आप यूट्यूब या किसी भी दूसरे जरिए से मार्लन वेरा और रॉब फॉन्ट की वो फाइट देखें और उसके बाद पोस्ट फाइट रॉब फॉन्ट के चेहरे का हशर देखें तो आपको अंदाजा होगा किस कदर गजबनाक कुवत के पंचेस के हामिल हैं मार्लन वेरा। इससे पिछली फाइट में इनका मुकाबला हुआ था अजीम लाइट वेट फ्रैंकी एडगर से, जो बैंटम वेट पर तबाजमाई कर रहे थे, बुरी तरह उनको हराने में कामयाब रहे थे मार्लन वेरा। उससे पिछले में डेवी ग्रैंट और उससे पिछले मुकाबले में ये वो तकरीबन पिछले 5 मुकाबलों में पहली शिकस्त थी जो अजीम चैंपियन होजे ऑल्डो के खिलाफ मुकाबले में जिसका इन्हें सामना करना पड़ा था। अब आइए इनके हरीफ कोरे सिंडेगन के हवाले से बात करते चलें। कैरियर में 15 फतूहात और 4 शिकस्तों को अब तक देख चुके हैं कोरे सिंडेगन। 1992 में ये भी पैदा हुए थे। दोनों हरीफैन दोनों ही फाइटर्स के दरमियान उम्र के तनाजुर में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। कद इनका तकरीबन 5 फीट 11 इंच है तो कमोबेश 4 इंच का इनको एक एडवांटेज हासिल है मार्लन वेरा पर। रीच इनकी भी 70 इंचेस है इस हवाले से रीच के मामले में दोनों ही फाइटर्स बिल्कुल यकसान नौयत रखते हैं। स्विच स्टैंसेस दोनों ही स्टैंसेस ऑर्थोडॉक्स और साउथ पॉ पर बहुत उम्दगी से बहुत बेहतर अंदाज से ऑपरेट कर लेते हैं कोरे सिंडेगन। इनके स्ट्राइकिंग के आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स अटेम्प्टेड पर मिनट 6.15 जो कि कमोबेश 2 दर्जे ज्यादा है मार्लन वेरा की सिग्निफिकेंट स्ट्राइक से। इसमें एक्यूरेसी इनकी तकरीबन 44% होती है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स जो ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने हरीफ की वो तकरीबन 4.21% होता है। और इस तनाजुर में भी मार्लन वेरा के आदादोशुमार से यकीनी तौर पर 2 यकीनी दर्जे कम 2 यकीनी दर्जे बेहतर फाइटर हैं कोरे सिंडेगन। जहां तक इनके डिफेंस का तायुन किया जाए तो 56% डिफेंस के साथ ये ऑपरेट करते हैं। बात की जाए ग्रैपलिंग की तो इस हवाले से बहुत ज्यादा शोहरत के हामिल नहीं है कोरे सिंडेगन, लेकिन हैरान कुन तौर पर इनकी टेक डाउन एवरेज पर 15 मिनट मार्लन वेरा जो कि एक सक्का टेक डाउन आर्टिस्ट है उनसे थोड़ी सी बेहतर है। 7.1 टेक डाउन पर 15 मिनट्स की अटेम्प्ट करते हैं ये, जिसमें 20% एक्यूरेसी शामिल होती है। ये एक्यूरेसी मार्लन वेरा की 42% के मुकाबले में वाज़े तौर पर खासी कम है। टेक डाउन डिफेंस गजबनाक हद तक 63% है जो कि कमोबेश मार्लन वेरा के 68% के हम पल्ला है। जबकि जो सबमिशन एवरेज पर फाइट है 0.4 है, यानी कि ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि फाइट्स में सबमिशंस की हद तक सबमिशन से फाइट को इख्तिताम करने के हवाले से कोई खास शोहरत नहीं रखते हैं कोरे सिंडेगन। कैरियर में इनके हालिया हरीफैन आखिरी फाइट सोंग याडोंग के खिलाफ एक गजबनाक फाइट, बेहतरीन कोहनियों के इस्तेमाल के बाद गजबनाक पंचेस लगाकर सोंग याडोंग की बाईं आंख के ऊपर खतरनाक कट लगाने में कामयाब रहे थे। वो कट 3 राउंड तक खून मुस्तकिल निकलने के बाद डॉक्टर्स की जानिब से देखा गया और फिर डॉक्टर्स ने चौथे राउंड पे इस बात का तायुन किया कि ये फाइट मजीद अब आगे जारी नहीं रखी जाएगी। इससे पिछले मुकाबले में पीटर यान जो कि चैंपियन थे और उससे पिछले मुकाबले में टीजे डिलिशा जो कि बजाते खुद साबिक चैंपियन हैं, इन दोनों के खिलाफ मुकाबले हारे थे। सेटबैक था इनके लिए क्योंकि इससे पहले ये खासी अच्छी मजबूत विनिंग स्ट्रीक पर चले आ रहे थे जिसमें फ्रैंकी एडगर के खिलाफ यादगार हाईलाइट रील मिक्स मार्शल आर्ट के हर कारी को, हर शाइक को मेरा ख्याल है वो फ्लाइंग नी टू द फेस ऑफ द लेजेंड फ्रैंकी एडगर जरूर याद होगी। उससे पिछले मुकाबले में मॉलन मोराइस को हराकर इन्होंने यूएफसी से इखराज का परवाना हाथ में थमाया था। ये तो थे इन दोनों ही फाइटर्स के स्ट्राइकिंग के आदाद शुमार और उनके हालिया हरीफैन पर एक मुख्तसर नजर। आइए अब इस फाइट के हवाले से मुख्तसर सा तज्जिया यानी कि प्रीव्यू और फिर मुमकिना मुहतात पेशगोई आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोनों के स्टैट्स और इनके हरीफैन का एक मुख्तसर सा समराइज पैकेज हमने सुनवाया, दिखाया, जिसमें आपने इन दोनों फाइटर्स के फाइटिंग स्टाइल्स की कुछ मुख्तसर सी वीडियो क्लिप्स भी देखी। आइए अब इस फाइट के बेसिकली प्रीव्यू की तरफ चलते हैं। स्पीड और रेंज के मामले में
کورے سنڈیگن کو اس فائٹ میں واضح برتری حاصل ہے، خاصا ایڈوانٹیج حاصل ہے، خاصا ویریئنس ہے ان کے اسٹرائکس میں، ان کا اسٹائل بڑا ٹیپش ہے، ان اینڈ آؤٹ موو کرتے ہیں، اس دوران اسٹرائکنگ کامبوز لگاتے ہیں، ان کے لمز خاصے تگڑے ہیں، ان کے لمز خاصے چست ہیں، جس کی بنیاد پر دور رہتے ہوئے بھی کونیوں کے بڑے اچھوٹے وار کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اس فائٹ میں بھی سنڈیگن کے لیے کی یہی ہوگی کہ رینج پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ والیوم میں ڈیل کریں، جو کہ ان کا خاصا ہے، جو کہ ان کا ہال مارک ہے۔ دوسری جانب چیٹو ویرا کی اگر بات کی جائے، کیریئر میں تقریباً 9 بار ناک آؤٹ کے ذریعے 13 بار سبمیشن کے ذریعے فتوحات سمیٹنے والے چیٹو ویرا کو ایک خاصی صبر آزما اور مشکل آزمائش کا سامنا ہے کوری سنڈیگن کے صورت میں۔ خاصا صبر کرنا ہوگا، خاصے ضبط کے ساتھ، برداشت کے ساتھ انہیں اس فائٹ کو آپریٹ کرنا ہوگا۔ اپنے پاور پنچز کو مناسب وقت پہ لینڈ کرنے کے لیے انہیں ڈی اسٹیبلائز کرنا ہوگا رینج کو اور اس پیوٹل موومنٹ کو، جس کو بنیاد بناتے ہوئے کورے سنڈیگن اسٹرائکس لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خصوصاً چیٹو ویرا کی جو کاف ککس ہیں، لیگ ککس ہیں، وہ اس معاملے میں خاصی کامیاب ثابت ہوں گی، لیکن کسی حد تک میرا خیال ہے اگر وہ ٹیک ڈاؤن کی طرف جاتے ہوئے بھی، اچانک ٹیک ڈاؤن کی اٹیمپٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ اپنے گراؤنڈ گیم پر خاصا مان رکھتے ہیں اور خاصا عبور بھی رکھتے ہیں، اور اس میں اسے آزمانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں چیٹو ویرا۔ بنیادی طور پر یہ دونوں فائٹرز بیسیکلی میرے بہت پسندیدہ فائٹرز میں شامل ہیں، اور اس فائٹ کی پریڈکشن کرنا بذات خود ایک خاصا مشکل کام ہے، لیکن ان دونوں فائٹرز کی پچھلی کئی فائٹس کو بارہا دیکھنے کے بعد میرا ذاتی خیال ہے مارلن ویرا اور ڈومینک کروز کی جو فائٹ ہے، کم و بیش کسی حد تک یہ فائٹ کم و بیش ٹیمپو اور والیوم اور ویریئنس کے تناظر میں اس فائٹ کی ایک کاربن کاپی سی محسوس ہوتی ہے۔ کورے سنڈیگن اپنی جگہ بہت نوخیز، بہت باصلاحیت سے ہی، لیکن سقہ استادوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں، جو کہ اب یو ایف سی کے کامنٹری پینل میں بھی ایز ایکسپرٹ کامنٹیٹر شامل ہیں۔ ڈومینک کروز صاحب کا چیمپئن ہے میرا خیال ہے، تو ان کو بھی 4 راؤنڈ تک بہت ہی ضبط اور برداشت، تحمل کے ساتھ ہینڈل کرنے کے بعد وہ قاتل، وہ مہلک لات رسید کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ چیٹو ویرا جو وہم و گمان سے بالا تر تھی وہاں پر موجود سبھی شائقین کے، اور اس کے علاوہ کئی دیکھنے والے دوسرے ناقدین وغیرہ کے بھی، تو سیفسٹ بیٹ اس فائٹ کے تناظر میں کہی جا سکتی ہے کوری سنڈیگن رینج پہ رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ والیوم کے ذریعے پوائنٹس پر راؤنڈ سمیٹیں گے اور بالآخر 3 یا 2 کی اکثریت سے یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن جس طرح کی کم و بیش 4 فائٹ کی ون سٹریک پر اس وقت مارلن ویرا موجود ہیں، اور جس طرح کی خطرناک پاور ان کے اسٹرائکس میں ہے، بینٹم ویٹ پر ان سے زیادہ بھیانک پاور میرا نہیں خیال کوئی اور فائٹر اتنے کم ویٹ کی کلاس پر اتنی زیادہ پاور کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے۔ تو مائی بیٹ، مائی پریڈکشن، پروبیبلی ایسا نہ ہو، پروبیبلی یہ فائٹ یونانیمس ڈیسیشن تک جائے، پروبیبلی کوری سنڈیگن اس فائٹ کے فاتح قرار پائیں، کئی لوگ اس بات کا بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن میری رائے کے مطابق مارلن ویرا ایک غیر معمولی فائٹر ہیں۔ ان کے پاس، ان کے آرسنل میں، ان کے ہتھیاروں کی زنبیل میں کئی خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ کوری سنڈیگن کے پاس ابھی خاصا تابناک مستقبل موجود ہے، لیکن اس ہفتے کی شب پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی صبح میرے اندازے کے مطابق کوری سنڈیگن کے لیے ایک خاصی دردناک شب ثابت ہونے جائے گی۔ چوتھے راؤنڈ میں سبمیشن کے ذریعے مارلن ویرا یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس فائٹ کے حوالے سے، ہمارے اس پریویو کے حوالے سے آپ کی رائے کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ کمنٹ میں برائے مہربانی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر پسند آئی ہوئی ویڈیو تو اسے شیئر کیجیے، ہمارے پیج کو لائک کیجیے۔ آئندہ آنے والے کسی اور ایونٹ، کسی اور فائٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔